पाकिस्तान के खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया। फितना खवारिज और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईएसकेपी के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्ती मुकम्मल अहलियत के साथ टारगेट किया गया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में धमाके हुए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में बनू में एक और वाकया पेश आया। फितना खवारिज ने दहशतगर्दाना हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खवारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। अफगानिस्तान के सूबों पख्तिका, खौस्त और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजाई हमलों में दहशतगर्दों के ठिकाने मलियामेट हो गए। 80 से ज्यादा खारिजी दहशतगर्द मारे गए। खारिजी मौलवी अब्बास, मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जराये के मुताबिक कालादम डीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक। पैगामात में नंगरहार के जिला बहसोद के गांव गर्दी कच्छ में फजाई कार्रवाई का जिक्र। फजाई बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। बारहा कहा गया, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगानिस्तान तहफुजात दूर करने से इनकारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, कौम मुत्तहद है, खवारिज के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन से लगभग 70 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 7 मकामात पर ऑपरेशन किए गए। कोई बच्चा या सिविलियन जाँ बहक नहीं हुआ। दहशतगर्द अफगान तालिबान और अफगान लोगों के भी दुश्मन है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फजाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, हर उस माँ के आंसुओं का जवाब था जिसने बेटा वतन पर कुर्बान किया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अफगान तालिबान को जालिम गिरोह करार दे दिया। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही खुशाइंद करार दी। अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाइयों की हिमायत। फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा, हर वो जर्ब जो अफगान तालिबान पर पड़े खुशाइंद है। अफगानिस्तान और अफगान अवाम के मफाद में हर मुस्बत इकदाम का खैर मकदम करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के उन कैंपों को निशाना बनाया गया जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। अफगान क़यादत अपने लोगों को समझाए और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। भारत की फिर जगहसाई, एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तरबीती प्रवास के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान गिरकर तबाह होने वाला ये तीसरा तेजस तैयारा है। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 32 तेजस तैयारे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी के फ्लैट में गैस सिलेंडर का धमाका। लड़का जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गया। पुलिस हुकाम ने बताया, सिलेंडर फटने से 2 फ्लैट्स मुतासिर हुए। एनी शाहिदीन का कहना है, जोरदार धमाका सहरी का वक्त खत्म होने से चंद मिनट पहले हुआ। आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। जुल्फिकार भुट्टो के बनाए हुए आइन में नए सूबे बनाने का ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी ने अपने ही लीडर के खिलाफ करारदाद पेश की। जमात इस्लामी और पीटीआई ने सिंधु देश के हक में वोट डाला। चेयरमैन एमकेएम खालिद पप्पू सिद्दीकी की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। सिंध के शहरी इलाकों में नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ मजबूरी की सीढ़ी पर खड़े हैं। आइन पर अमल दरामद कराना और वजीर आजम की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 की शिक 6 किसी भी इलाके में रेफरेंडम का इख्तियार देती है।
एमक्यूएम रहनुमाओं ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। वजीर इत्तला सिंध शर्जीला मेमन कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। वफाकी हुकूमत वजाहत करे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी पॉलिसी है। दो वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ हैं? बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खानम के पार्टी चेयरमैनशिप मांगने या खुद चेयरपर्सन बनने की अफवाहों की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अलीमा खानम ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने का पैगाम नहीं भेजा, कभी ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद है। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। उनसे वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि टीवी पर बैठकर किसी भी शख्सियत पर अटैक किया जाए। वजीर आजम कौमी मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मुतालबा। लियाकत बलोच की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकातें। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़राए खारजा का राब्ता। इसागरा ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को वजीर खारजा बनने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान बांग्लादेश वज़राए खारजा का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर इत्तेफाक। अमरीकी सिफारतकार का तबसरा खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार। बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा वजाहत करे। पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा से जारी बयान पर मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर समेत कई ममालिक के दस्तखत। मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया गया, इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों या किसी भी दीगर मकबूजा अरब सरजमीन पर किसी किस्म की खुदमुख्तारी हासिल नहीं। इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसीज खत्ते में तशद्दुद और तसादुम को मजीद हवा देंगी। अमरीकी सफीर का बयान सदर ट्रंप के अमन विजन के भी मुनाफी है। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ने लगे। दूसरा अमेरिकी बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड बहिराए रोम में दाखिल हो गया। अमेरिका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। सदर मसूद पेजिशकियान कहते हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें ईरान को झुकने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फजाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। वजारत खारजा का कहना है, इक़दाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदारान इनकलाब पर पाबंदी का जवाब है। ईरान शायद एटम बम बनाने से एक हफ्ता दूर है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान 60% से ज्यादा अफजोदगी तक पहुंच चुका है। ईरान कहता है यूरेनियम की अफजोदगी सिविलियन मकासद के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बता दिया था, यूरेनियम की अफजोदगी हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान है कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव में वो हमारे पास क्यों नहीं आए। वज़ारत खारजा ने स्पेनिश रेजिडेंट का आज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की जेर सदारत इजलास। फैसला किया गया, नेशनल पुलिस ब्यूरो एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीकी अमल आसान बनाया जाए। वफाकी वजीर सालिक हुसैन का कहना था, हजारों पाकिस्तानियों को कानूनी हैसियत मिलना खुशाइंद है। मरियम नवाज ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी में नाम आने वाले खुश नसीब काश्तकारों को फोन किया और मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने रमजान में मरियम के दस्तरखान का नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। पंजाब की हर तहसील में रोजेदार मरियम के मेहमान बन रहे हैं। पंजाब में 74 सहूलत बाजार अवाम को सस्ती अशिया खुरनोश फराहम कर रहे हैं। कस्टम्स पंजाब से कम हमसे ज्यादा ड्यूटी ले रहा है।
सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का शिकवा, कहा कस्टम्स ने हमारी नई बसें 2 माह से रोक रखी हैं। एफबीआर को खत लिखा है, एक कानून चलाया जाए। बीआरटी में मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। यूनिवर्सिटी रोड और जिना एवेन्यू 2 से 3 माह में क्लियर हो जाएगा। कराची की जिम्मेदारी हुकूमत की है। कमी कोताही हुई होगी, लेकिन हमारी नीयत ठीक है। तरक्याती मंसूबों की तकमील हमारा हदफ है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कुतर की लाइन फिर फट गई। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जराये का कहना है नाकिस मटेरियल से मरम्मती काम के बायस गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 4 मरतबा लाइन फटी है। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है 24 घंटे में मरम्मत मुकम्मल करके पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। पुलिस और मोटरवे पुलिस ने फैसलाबाद से अगवा ताजिर बलक्सर इंटरचेंज के करीब से बाजियाब करवा लिया। अगवाकार 2 गाड़ियां छोड़कर फरार। ताजिर ने बताया 5 अफराद ने खुद को हसास इदारे के हलकार जाहिर किया और थाने लेकर जाने का कहा। कराची पीआईबी कॉलोनी में रेंजर्स और एवीसीसी की कार्रवाई। अगवा बराए तावान में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमान ने अजीजाबाद से ताजिर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। वाकये की इतला पर रेंजर्स और एवीसीसी ने गुलशन इकबाल से ताजिर को बाजियाब कराया। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ का कहना है हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 223 हो गई। सरेंडर करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब गैंग्स के 13 डाकुओं ने सरेंडर किया। घोटी के कच्चे रोंती में बदनामी जमाना डाकू सना उर्फ सनोशर ने हथियार डाल दिए। एसएसपी के मुताबिक सनोशर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। इसराइली फोर्सेज माह रमजान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने से बाज न आई। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया में पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाया। 2 फलस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से इसराइली फोर्सेज अब तक 614 फलस्तीनी शहीद कर चुके। स्काउट्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम स्काउट्स पर पैगाम में कहा हंगामी हालात और डिजास्टर मैनेजमेंट में स्काउट्स का किरदार नागुजीर है। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में स्काउट्स की फाल शमूलियत जरूरी है। कायदे आजम ने स्काउटिंग को नौजवानों की किरदार साजी के लिए अहम करार दिया था। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने श्रीलंका को 147 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताकुब में श्रीलंका टीम 95 रन पर हिम्मत हार गई। भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच कुछ देर बाद अहमदाबाद में शुरू होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी 100 लीग से निकालना शर्मनाक अमल होगा। इंग्लिश T20 कप्तान हैरी ब्रुक की लीग के भारतीय मालिकानगी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। खेल को सियासत से आलूदा करने के खिलाफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम कौम है। इनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर उनके प्लेयर्स दी 100 में ना हुए तो ये इंतहाई शर्मनाक होगा। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। अमेरिका के शिमाल मशरकी इलाकों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। तूफान इतवार को मशरकी साहिल के करीब खतरनाक नौयत के बम साइक्लोन में तब्दील होने का खदशा। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से यकबस्ता हवाएं चलने का इम्कान। बोस्टन, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी समेत दीगर शहरों में 2 फुट तक बर्फ की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। उम्र भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मिजाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए।
उम्र 74 बरस थी। दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। इनकलाबी और वलवला अंगेज शायरी के बायस शायर इनकलाब कहलाने वाले जोशमली आबादी को दुनिया से गुजरे 44 वर्ष बीत गए। तहरीक जद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया। जोशमली आबादी के कमोबेश 24 मजमूआ कलाम हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा।